जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देवी गुण वाले व्यक्ति सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, इन सभी गुणों के साथ मुक्ति का मार्ग चुनते हैं। और कुछ आसुरी व्यक्ति वाले व्यक्ति हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जाल में फंसकर नरक का द्वार ढूंढते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने देवी गुणों को बढ़ाना है और भगवत प्राप्ति करनी है, परम मुक्ति, परम धाम की ओर चलना है, तो हमें देवी गुणों को अपनाना होगा। इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कौन कौन से देवी गुण हैं, कौन कौन से आसुरी गुण हैं, और हम उनको सोच समझ कर चुने और हम अपने देवी गुणों को बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुष के लक्षण है कि वो दंभ से भरा होता है, घमंडी होता है, अभिमानी होता है, क्रोधी, कठोरता और उसमें अज्ञान भरा होता है। और देवी संपदा वाले व्यक्ति मुक्ति के मार्ग को चुनते हैं और आसुरी संपदा वाले व्यक्ति बंधनों में बंधे रहते हैं। इस लोक के भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य संपदा दो प्रकार की है, एक तो देवी संपदा वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला है। आसुरी न्याय तो बाहर और भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण है। काम, क्रोध, लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इस अध्याय में बता रहे हैं जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ ज़्यादा होता है, वो उनको नरक की तरफ ले जाता है, उनको अधोगति प्राप्त होती है। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है अर्थात मुझे प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर हम काम, क्रोध, लोभ का त्याग करते हैं तो हम प्रभु की भक्ति में लगकर, प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु के अंदर स्थिर रहकर उसी को प्राप्त करते हैं, भगवान प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में दिव्य स्वभाव को बताया गया है जिनकी आत्म बुद्धि ज्ञान में दृढ़, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध न करना, त्याग, शांति, दया, इंद्रियों के प्रति अनासक्ति, नम्रता, लज्जा और चंचलता का अभाव देवी गुण कहे गए हैं। तेज, क्षमा, धर्म, पवित्रता, शत्रुता और द्वेष का अभाव, अत्यधिक सम्मान पाने की इच्छा का अभाव, ये सब देवी गुण कहे गए हैं। इस अध्याय में बताया गया कि मरण धर्म शरीर के साथ मैं मरूं नहीं, सदा सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले आसुरी संपत्ति को प्राप्त किए हुए मनुष्यों के ये 6 उपरोक्त लक्षण हैं। प्रकृति के साथ जीव का संबंध माना हुआ है और कभी भी इसका त्याग कर सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो आसुरी व्यक्ति जिनके राक्षसी गुण हैं वो किस प्रकार के हैं। उनके अंदर पखंड रहता है, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, घमंडी होते हैं, धन बल का उन्हें घमंड होता है, झूठा घमंड होता है। और अभिमानी लोग हैं जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं
और क्रोधी लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कठोर हैं अंदर से, दूसरों के प्रति निष्ठुर रहते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं, और अज्ञान की वजह से वो वास्तविकता से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आसुरी और राक्षसी लक्षण वाले व्यक्ति हैं, जो लोभ की वजह से इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। अहंकारी लोग खुद को ईश्वर मानते हैं, भोगी और सुखों के पीछे भागते रहते हैं, धनी हैं। भगवान कह रहे हैं कि अहंकार, अज्ञान, भ्रमित मन की वजह से वो नरक में गिरते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि देवी गुण वाले लोग मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। वो सत्य, दया, अहिंसा और ज्ञान हासिल करते हैं, और आसुरी गुणों वाले लोग नरक की ओर जाते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, उनके अंदर कठोरता भरी रहती है। काम, क्रोध, लोभ 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। मनुष्य इन्हें त्याग कर शास्त्र सम्मत आचरण के द्वारा परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें देवी गुणों को बढ़ाना है। अहिंसा, सत्य, त्याग, शांति, दया, कोमलता, पवित्रता, लज्जा, इनको बढ़ाना है। क्रोध को हमने घटाना है, निंदा नहीं करनी किसी की, चापलूसी नहीं करनी, निर्विकार होकर दान, यज्ञ, तपस्या करनी है, तो हमारे देवी गुण बढ़ते हैं। आसुरी गुण वाले व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, कठोरता, अज्ञान, अहंकार, ईर्ष्या और आसक्ति सुखों में रहती है। उनकी इच्छाएं, उनके अंदर घृणाएं, लालच, उनका व्यवहार भी गलत होता है, और ज्ञान की कमी है। उनको महानता का घमंड रहता है। तो आसुरी गुणों को त्याग कर हमें देवी गुणों की तरफ जाना है। इससे हमें निर्भयता और पवित्रता का ज्ञान होता है, और इसी से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में भगवान ने आसुरी सोच वाले व्यक्तियों के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में बताया है कि वो अपनी संपत्ति और शक्ति पर गर्व करते हैं, धन पर गर्व करते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त है ऐसा सोचते रहते हैं, और वैसे सोचते हैं कि वो किसी को भी मार देंगे। वो अपने आप को पूरी तरह से सुखी मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं। ऐसा वो अज्ञान से मोहित होकर करते हैं। वो हमेशा लोभ के लिए काम करते रहते हैं, इसलिए उनके अंदर आसुरी सोच, ऐसी मानसिकता बनती है कि वो नरक की तरफ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो क्या करें। शास्त्र के अनुसार अपनी वासनाओं को के ऊपर विजय प्राप्त करें, और व्यर्थ के धार्मिक कामों का जो दिखावा करते हैं वो ना करें, और भगवान में शास्त्र सम्मत आचरण करके वो सारे आसुरी गुणों को त्याग करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।